हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज आई लेट यू नो अबाउट द विटामिन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर आवर बेसिक नॉलेज। ये दोनों ही चीज़ों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइदर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखें, या फिर हम अगर अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखें, अपने बॉडी इन्हेंसिंग के लिए या फिर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है हम इन सब चीज़ों को जानकारी जो है रख सकते हैं। तो चलिए आइए हम आज फटाफट देखते हैं कि विटामिन के बारे में, विटामिन में क्या जो है इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमें विटामिन को समझना है, किस तरह से हमें डेली बेसिस पे विटामिन का इस्तेमाल करना है अपने जो हमारा पोषण है, जो हमारा खाना है उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन क्या होता है। कि विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? ये कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद दूसरी चीज, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज ल्यूमेन ने की। ल्यूमेन नाम के व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने क्या करी थी? इसकी खोज की थी। किसके? विटामिन के। तो जब ये खोज हुआ था ना, तो काफ़ी सारे विटामिन थे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे करके बहुत सारे थे। उसके बाद इसको और भी ज़्यादा रिसर्च किया गया और रिसर्च के थ्रू और भी ज़्यादा इसको मैग्नीफाई किया गया। इसके बाद विटामिन मैग्नीफाई करने के बाद विटामिन के बी में बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिले। जैसे B1 आया, B2 आया, B3 आया, B4 आया, B4 नहीं आया, B3 आया। उसके बाद क्या आ गया? डायरेक्ट B5 आ गया, 6, 7 आया, फिर 8, 9, 10 गायब है, फिर B11 आया, B12 आया। तो सबको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये खोज किसने किया? ल्यूमेन ने किया। और इसकी नामांकन, विटामिन का नामांकन किसने किया? फंक नाम के जो है वैज्ञानिक ने इसका नामांकन किया। एंड द थर्ड थिंग क्या है? ये प्रतिरक्षक किसके तरह काम करता है? हमारे बॉडी में रोगों से रक्षा करता है और जिसे हम प्रतिरक्षक कहते हैं। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है प्रतिरक्षक के रूप में काम करने वाला हमारे शरीर में कौन होता है। तो ऑप्शन में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब दे देगा। तो आपको किसको क्लिक करना है? विटामिन को क्लिक करना है। क्लियर है? इसके बाद जो लास्ट थिंग है यहाँ पे कह रहा है कि शरीर के निर्माण में नहीं, देखिए शरीर के निर्माण में विटामिन का कोई हाथ नहीं होता है। विटामिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रतिरक्षक होता है और ये हमें रोगों से बचाता है। अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं इससे बचाता है। इसका आप जीता जागता उदाहरण समझ सकते हैं कि हम आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जब हमारे आपके समाज में कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, देखिएगा उनके रिश्तेदार लोग क्या करते हैं? जब उनसे मिलने जाते हैं तो फल खरीद के ले जाते हैं। मतलब क्या है कि एक बेसिक नॉलेज लोगों के पास होता है कि फल क्या करती है, उन्हें उस रोग से लड़ने की क्या देगी? ताकत देगी, उन्हें क्षमता देगी। यही रीजन रहा है कि हम लोग जब भी अपने रिश्तेदार, फैमिली मेंबर या किसी से भी मिलने हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? फल लेकर जाते हैं। चलिए फटाफट हम इसको समझते हैं और इसको हम बहुत ही ट्रिक के मीडियम से क्या करेंगे? चीज़ों को याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए की बाकी चीज़ों को देखते हैं, ये क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। सबसे पहला विटामिन ए, दैट इज वेल नॉन एज रेटिनॉल, मतलब रासायनिक नाम है इसका, ठीक है। केमिकल नेम है रेटिनॉल और संक्रमण से बचाता है। और इसके कमी से बीमारी कौन सी होती है? रतौंधी होती है। रतौंधी आप सब जानते होंगे, आंख की बीमारी है जिसमें रात में नहीं दिखने वाली समस्या आती है। तो रतौंधी होती है किससे? विटामिन ए की कमी से होती है। और इसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है? हमारे शरीर में इसकी कमी को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लिए पीले फल, जितने भी पीले फल आते हैं उन सब का आप क्या कर सकते हैं? सेवन कर सकते हैं, जो विटामिन ए की पूर्ति के लिए काफी बेहतर है। विटामिन ए के लिए पीले फल, मछली का यकृत, यकृत बोलते हो हृदय, और पनीर, अंडा वगैरह आप जो है इसके लिए खा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं? आपको विटामिन ए प्रोवाइड करती है और रोग से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की जो है आपको इम्यूनिटी देती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विटामिन बी। ये विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायमीन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमीन। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने इसी के लिए ट्रिक बनाया है, ठीक है। लास्ट में बताता हूं आपको। विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। और इससे कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी कैसी बीमारी है? तो इससे खुजली होती है। जैसे हमारे शरीर में देखते हैं कभी कभी मतलब खुजली जैसी बीमारी हो जाती है। एक तो होता है टेम्पोररी, पसीना वगैरह से खुजली होता है, और एक होता है परमानेंट बेसिस पे हो जाना। उसके भी कई सारे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे खाद वगैरह का हो जाना खुजली में, दाद वगैरह हो जाता है। तो अलग अलग वेरिएंट है, उस सबको हम लोग 1 बाय 1 जो है मानव रोग में पढ़ लेंगे। इसके बाद विटामिन बी में क्या होता है? थायमीन इसका रासायनिक नेम है। इससे बेरी बेरी नामक बीमारी होती है और ये एक्चुअली में 2 चीज के सेवन से होती है। जो आज के जनरेशन में हम अपडेटेड चल रहे हैं, जो हम चावल खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो वेल पॉलिश्ड होता है। तो पॉलिश्ड चावल खाने की वजह से भी होता है। और मक्का का अगर आप अधिक सेवन कर रहे हैं तो इन दोनों ही चीजों से क्या हो सकता है? आपको बेरी बेरी यानी कि विटामिन बी वाली समस्या आ सकती है। क्लियर है? तो आपको ज्यादा 2 चीज नहीं खाना है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसमें आपको चीजों को खाना है और कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसमें चीजों को खाने से परहेज करना है। होप इट क्लियर।
थर्ड देखते हैं विटामिन सी, जिसको हम स्कर्विक बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कर्विक बोलते हैं। स्कर्विक में क्या होता है कि देखिए ये क्या करता है, आदमी को कमजोर बनाता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, हालांकि मुंह में होने वाली प्रॉब्लम है, मसूर से ब्लड वगैरह आने, किसके कमी की वजह से होता है? विटामिन सी के कमी से होता है। क्लियर है? और इसमें और भी क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कमजोरी लगेगा आपको, थकावट लगेगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे। एंड द थर्ड थिंग क्या है कि नाखून वगैरह काफी कमजोर लगेगा, आपका हड्डी वगैरह, बोन वगैरह काफी कमजोर महसूस करेंगे आप अपने को विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो विटामिन सी स्कर्वी जो है इसको आपको याद रखना है। और आपने देखा होगा कि बाल वाल झड़ने के लिए जितने भी केमिकल, जितने भी शैम्पू बनाए जाते हैं उस सब पे लिखा रहता है विटामिन सी युक्त। और विटामिन सी के लिए कितने लोग जो हैं जिनका बाल स्पीड में झड़ रहा है विटामिन सी की गोलियां लेते हैं। तो विटामिन सी एक्चुअली में क्या करता है, तो वो एक खट्टा पदार्थ होता है। कैसा खट्टा पदार्थ होता है? इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। और आंवला के अलावा भी कई सारे ऐसे चीज हैं जिसको खाने से क्या होता है? विटामिन सी हमें मिलती है। लेकिन आपको इसके साथ क्या याद रखना है कि विटामिन सी जो है ये मतलब बॉडी में हमारे ज्यादा समय तक नहीं रहता है। विटामिन सी क्या होता है? ज्यादा समय तक नहीं रहता है। शराब पीने से या फिर सब्जी को आप ज्यादा अगर छील के इस्तेमाल करते हैं, छीलना मतलब उनकी कवर को बहुत ही मोटाई, पूरे कवर को हटा के खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो ये आप विटामिन सी को लॉस कर रहे हैं। ये किसके माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है? तो मूत्र के माध्यम से विटामिन सी हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ये अत्यधिक मात्रा में लेने से ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में रहेगा। और ये जितनी भी नॉनवेज होते हैं जो हम खाते हैं, अंडा हो गया, चिकन हो गया, इन सब में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता। इज इट क्लियर? विटामिन सी क्लियर हो गया आपको सर? आप सबको रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी। चलिए विटामिन डी देखते हैं, इसको बोलते हैं कैलिसफेरॉल। इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम कैलिसफेरॉल। और इससे बीमारी क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है। और ये मछली के तेल में पाया जाता है, सॉरी मछली के कहाँ? तेल में पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश में से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन जो हमारे डी है बहुत इजीली हमें मिलता है। विटामिन डी जैसे हम सुबह सुबह जब धूप में निकलते हैं तो विटामिन डी हमें ऑटोमेटिक क्या होता है? धूप से प्राप्त हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जो है ये मछली के तेल को मंगाकर खाएं, स्पेशली आपको खाने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकेट्स में होता क्या है? तो हड्डी पसलियां जो होती है वो टेढ़ी हो जाती हैं। आप देखेंगे कुछ विकलांग बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो पैर के बोन होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये अगर घुटना है, घुटने के पास से इस तरह के हो जाते हैं, इस तरह के। तो ये जो ना रिकेट्स की ही वजह से होता है और विटामिन डी की कमी से ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद आपको इसमें विटामिन डी में याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जो हार्मोन भी है। क्या है? जो हार्मोन भी है। और शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला अगर कोई विटामिन है तो दैट इज विटामिन डी। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। विटामिन डी के बाद जो लास्ट आता है हमारा विटामिन ई के बाद लास्ट आएगा। विटामिन ई का किस नाम से जानते हैं? टेकोफेरॉल। किस नाम से? विटामिन ई टेकोफेरॉल के नाम से। आप निश्चिंत रहिए, ये सब आपको याद हो जाएगा अभी। विटामिन ई क्या है? टेकोफेरॉल। ये क्या करती है? जनन क्षमता को प्रभावित करती है। जनन क्षमता दैट मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसको क्या करती है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, इसमें क्या होता है? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अंकुरित अनाज मतलब जिस तरह से हम चना वगैरह, मूंग वगैरह फुला के खाते हैं अपने डेली बेसिस के लिए, मॉर्निंग के शिफ्ट हम लोग इसका यूज करते हैं, समटाइम ट्रेन वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब चीज अंकुरित अनाज खाने से क्या होता है? टेकोफेरॉल की कमी नहीं होती है, विटामिन ई पर्याप्त होता है। और क्या होता है? कोशिका द्वारा स्वतः निर्माण कर लिया जाता है। और इसके लिए भी आपको वरी नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो सेल्स हैं उनके द्वारा खुद व खुद कौन सी विटामिन बना ली जाती है? विटामिन ई। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी विटामिन हमारे शरीर के कोशिका द्वारा स्वतः ही निर्माण कर ली जाती है, तो आप क्या आंसर क्लिक करेंगे? विटामिन ई। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। विटामिन के देखते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। और विटामिन के में क्या होता है? तो इसमें हैमरेज की समस्या, जो ब्रेन हैमरेज आता है, आपने सुना होगा कई दफा कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। तो विटामिन के जितना इंपॉर्टेंट है उतना परेशानी वाला भी है। मैं आपको बता दूं कि विटामिन के जो है ये हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग अगर बेवजह हो रहा है तो ये बहुत हानिकारक है। तो विटामिन के का अगर आप ज्यादा मात्रा में विटामिन के ले रहे हैं तो ये आपके लिए ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकता है। क्लियर है? ब्रेन हैमरेज में होता क्या है? खून का थक्का जमना। खून का थक्का जमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के होता है। और अगर आपका हाथ कट गया है, कटने के बाद अगर आपका खून जम रहा है, दैट इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर बेवजह कहीं भी थक्का बन रहा है ब्लड का, तो दैट इज हार्मफुल फॉर यू। ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ये विटामिन खून का थक्का बनाता है। क्या करता है? विटामिन के, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। ये हेमरेज के लिए जिम्मेदार होता है। और ये विटामिन क्या करता है? खून का थक्का बनाता है। इसका अत्यधिक सेवन जो है
यहाँ इसकी अधिकता शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, मतलब अत्यधिक सेवन क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। ये जनरली किसमें, टमाटर और सब्जियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आवाज से आप टमाटर सब्जी छोड़ दीजिएगा, अत्यधिक सेवन खराबी करता है। क्लियर है ना, बहुत ज्यादा जो लोग फोकस करते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि साग सब्जी खाओ, ये खाओ, जैसे कुछ लोग बहुत प्रेशर करते हैं कि साग खाने के लिए, टमाटर खाने के लिए, उससे पता है क्या होता है, अत्यधिक अगर आप खा रहे हैं तो पेट में आपके पत्थर बन जाएगा। तो थोड़ा सा क्लियर रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो आपको कोई भी सामने वाला आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। आपको अपने पता होगा कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चार लोगों की बातों में आप नहीं आएंगे। चलिए अब हम फटाफट इसको याद करने का एक ट्रिक रख लेते हैं। इसको बोलते हैं, मैंने रखा है कि रथ एक टॉफी। आपको क्या याद रखना है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। और इसके माध्यम से आप याद कैसे रखेंगे, रथ से रॉ से आप याद रखेंगे रेटिनॉल, जो किसको शो कर रहा है, विटामिन ए को शो कर रहा है। ठीक है, रथ में रॉ जो है वो किसको, रेटिनॉल और विटामिन ए से संबंध है। उसी तरह से थाइमिन को देखेंगे, रथ का जो थॉ है इसको देखेंगे, किसको दिखा रहा है, विटामिन बी को दिखा रहा है। उसी तरह से रथ एक में दो वर्ड आता है, ए और क, ए से स्कर्विक और क से क्या याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। क्या याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन सी और विटामिन डी, देखिए ए बी सी डी हो गया। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, देखिए ये विटामिन ई और ये के आ जाएगा। टा से क्या आ जाएगा, टेकोफेरॉल, के से क्या आ जाएगा, फिलोक्विनिन। अगर आप रथ एक टॉफी याद रख लेते हैं, सिर्फ रथ एक टॉफी, तो आप सबके क्या कर सकते हैं, केमिकल नेम जो है, रासायनिक नेम जो है, आप सारे विटामिन का याद रख सकते हैं, रथ एक टॉफी। अब हमारा जो अगला सेशन होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें विटामिन के जितने भी ये विटामिन बी के जितने भी, विटामिन बी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर जितने भी आते हैं, जैसे B1 आता है, B2 आता है, B3 आएगा, B5 आएगा, B6, B7, B8 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है, डायरेक्ट B11 और B12 हम इसको पढ़ेंगे। इससे होने वाले प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको हम किस तरह से निपटारा करेंगे, ये सब हम जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। होप आपने इन सेशन को एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।